नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 9वीं सामाजिक विज्ञान 9 जुलाई का 9 जनवरी का यहाँ पर अर्धवार्षिक का 101% रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, सभी मध्य प्रदेश के 51 जिलों में इसी पेपर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपको पता होगा सभी जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, लेकिन यदि आप सिर्फ इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ सभी जिलों में 75 से 80% जो क्वेश्चन है इसी से फंसने वाले हैं, इसी पेपर से फंसने वाले हैं। तो पूरा सोल्यूशन आपको दी जाएगा। आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 1 से यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनकर उत्तर को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाने वाला है 7वां। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर कौन सी भाषा से हुई है भैया? अरबी भाषा से हुई है। अगला है, रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम होता है ड्यूमा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भैया? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, क्या है भैया? 35 वर्ष। छठा है, भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1960 में हुआ। अब रिक्त स्थान की पूर्ति का जो उत्तर है आपको मिलेंगे पीडीएफ सॉल्यूशन में। पीडीएफ सॉल्यूशन में आपको पूरे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के उत्तर दिए जाएंगे। पीडीएफ सॉल्यूशन आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है। जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 3 हमें दिया है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी का मिलान करना है रे भैया। तो आइए देखा था भैया सही जोड़ी को मिलान भैया। तो पहले हमें दिया हो भैया लक्षद्वीप, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी अरब सागर से। माउंट एवरेस्ट की सही जोड़ी मिल जाएगी 1848 मीटर से। दक्षिण गंगा की सही जोड़ी मिल जाएगी गोदावरी से।
द्वितीय विश्व युद्ध की सही जोड़ी मिल जाएगी। सितंबर 1945 से भारत का संविधान बना भैया। 26 नवंबर 1946 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। कब है भैया? 25 जनवरी को। तो इस तरह भैया हमने मिला दो है सही जोड़ी को। चलिए बढ़त भाई भैया, प्रश्न 4 हमें दिया है भैया, का दियो है। यहाँ पर हमें प्रश्न को उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में देना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया बेरोजगारी क्या है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों क्षमता। क्षमता 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 के अनुसार रोजगार प्राप्त ना होना, यही क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है भैया। जन्म दर क्या है, इसको उत्तर लिखेंगे प्रति 1000 औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। लोह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है भैया? तो जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, इसको उत्तर आप लिखेंगे चौथे प्रश्न का। राज्य की दृष्टि आईएएस से सभी धर्म समान है। अगला मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए भैया, तो इसको उत्तर लिख देना है भैया फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका। अब इसके बाद छठा बता रोल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं भैया, तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, क्या लिखना है आपको? मैंग्रोव वन। प्रश्न 5 में हमें सत्य असत्य बताना है। पहला है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है। सेकंड है भैया हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये कथन भी आपका सत्य होगा भैया। बाढ़ सुनामी क्या है? अप्राकृतिक घटना है। ये कथन आपका असत्य होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये कथन एक सत्य है। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये कथन सत्य है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 85वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया था। ये कथन भी आपका असत्य होगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियों को समझाइए। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो ये रहा, देखिए आपके सामने इसका आंसर। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है इससे मिलती है। इसके अपवाह तंत्र को प्रमुख नदियाँ सुमना, दादरा, गंडक और कोसी है।
अथवा है हमारा पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों? आगे तो के ये उत्तर रहा मिलेंगे भैया पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 इसका के लिए उत्तर। वेट करिए और चैनल को दामोदर सब्सक्राइब कर नदी को ले। बंगाल का मिलते हैं अगली शोक वीडियो में। कहते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और ये किनारों के ऊपर में बहने लगती है। इससे अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। सातवां है प्रवासी पक्षी से क्या से है? भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। तो ये हमारा इसका उत्तर, उत्तरी एशिया में भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी कहा जाता है। भारत के कुल दलहनी भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिस स्थान पर जन्म मरुभूमि समुद्र से मिलती है। इसका अथवा है हमारा भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है यहाँ पर, भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देव में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। नौवा है, सॉरी 8वां है, जनगणना किसे कहते हैं? तो उसको उत्तर आपको लिखना है, एक निश्चित समय काल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में जब से पहले 1872 में जनगणना की गई थी, हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी है।